अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और तहकीक के ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस तरीके से ग्रीट किया, विश किया, अदाब किया, लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, When Jesus Christ peace be upon him approached the upper room, जब ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर के कमरे में गए, he wished his apostles shalom alaikum, उन्होंने अपने साथियों से कहा शलोम अलैकुम। शलोम अलैकुम हिब्रू में वही है जो अरबी में है अस्सलाम अलैकुम, और अंग्रेजी में मे पीस बी ऑन यू, और उर्दू में आप पे सलामती हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से हम मुसलमान सलाम करते हैं, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, उसी तरीके से हमारे पहले पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उन्होंने भी अपने साथियों से उसी तरीके से मिला और कहा हिब्रू में शलोम अलैकुम, अरबी में अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश में मे पीस बी ऑन यू, उर्दू में आप पे सलामती हो। फिर भी मैं सोचता हूं भी देश जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, क्यों ये ऐसे सलाम को नहीं दोहराते? क्यों नहीं क्रिश्चियन जब दूसरों से मिलते हैं तो शलाम अलैकुम या अस्सलाम वालेकुम या मे पीस बी अपॉन यू क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं? क्यों गुड मॉर्निंग बोलते? गुड मॉर्निंग तो मैं बाइबल में कहीं पढ़ा ही नहीं कि गुड मॉर्निंग कोई पैगंबर ने गुड मॉर्निंग कहा। और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा शलाम अलैकुम, आप पे सलामती हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम में हदीस नंबर 5374, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सवारी पे है उसे सलाम कहना चाहिए जो लोग चल रहे हैं। जो लोग सड़क पे चल रहे उन्हें सलाम करना चाहिए जो लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा ग्रोह बड़े ग्रोह को पहले सलाम करना चाहिए। अक्सर सहाबा कोशिश करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनको सलाम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले सलाम करते थे। कितने भी सहाबा कोशिश करते थे कि हम आज पहले सलाम करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें मौका ही नहीं देते थे, खुद पहले सलाम करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम चैप्टर नंबर 903 हदीस नंबर 5378 5378, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे 5 चीजों पे। एक है कि सलाम का जवाब दे। अगर कोई छीके और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब मिलना चाहिए या रहमकल्लाह। बीमार को देखने जाना और मैयत में जाना, ये 5 चीज मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी नीचे उतर रहा है उससे पहले सलाम करना चाहिए जो आदमी सीढ़ी के ऊपर जा रहा है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस है सही मुस्लिम में, बुखारी में, कि किस तरीके से सलाम करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में कि जब भी आप कोई मोमिन से मिलो, जब भी कोई मुसलमान से मिलो तो आपको अस्सलाम वालेकुम। हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब भी आप मुसलमान को देखो आप सलाम करो। छोटे लोग बड़े लोग को पहले सलाम करना चाहिए। सीढ़ी पे उतरने वाले लोग चढ़ने वाले लोग से पहले सलाम करना चाहिए। जो लोग सवारी पे है, जो लोग चल रहे उसको पहले सलाम करना चाहिए। चलने वाले बैठने वाले लोग को पहले सलाम करना चाहिए। ये सब तरीके। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मैं ये नहीं पहचानूंगा कि मेरे सामने जो इंसान है वो मुसलमान है कि नहीं, मैं सलाम कैसे करूं? कुरान की आयत है कि मुसलमान मिले तो सलाम करो।
अल्लाह के रसूल फरमाते मुसलमान जो नीचे उतर रहा है वो चढ़ने वाले से सलाम करे, छोटा आदमी बड़े वाले से करे। लेकिन अगर मैं ये नहीं पहचान पाऊंगा मेरे सामने जो आदमी खड़ा है या शख्स जो खड़ा है वो मुसलमान है क्या नहीं, तो मैं कैसे सलाम करूं? तो ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप अल्लाह के हुक्म की तामीर करना चाहते हैं, अगर अल्लाह के हुक्म पे चलना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल के पैगाम पे अमल करना चाहते हैं, तो पहले आपको पहचानने तो पड़ेगा कि सामने वाला इंसान मुसलमान नहीं। मैं बहुत से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूं और अक्सर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में हर पार्टिसिपेंट, हर इंसान जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है उसके पास एक लेबल होता है, लेबल या बैच कहो, और उस लेबल पे उसका नाम लिखा होता है और उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम और उसका ओहदा। इसे कहते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल मतलब आमतौर पे एक आदमी की पहचान, आम पहचान, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन। अगर इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसके ऊपर नाम और उसका ओहदा हो सकता है, ये नाम डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, उसका ओहदा लिखा होता है। अगर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो उसके नाम के नीचे उसकी स्पेशलिटी लिखी रहती, जो लेबल वो पहनता है, बैच जो पहनता है, उसके नाम के नीचे होती है स्पेशलिटी। हो सकता है लिखा है गायनोकोलॉजिस्ट, औरतों का डॉक्टर, खवातीन का डॉक्टर। हो सकता है लिखा है पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर। तो उसके नाम के साथ उसकी स्पेशलिटी होती, तो क्या एक आम आदमी जो उसको नहीं जान सकता है, हाँ ये बच्चे का डॉक्टर है, अगर दिमाग का प्रॉब्लम है, हाँ ये दिमाग का डॉक्टर है, दिल की तकलीफ है, दिल का डॉक्टर है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, लेबल। और लेबल जरूरी होता है जानने के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि जब अल्लाह ताला फरमाते कि जब मुस्लिम से मिलो तो उन्हें सलाम कहो, अल्लाह के रसूल फरमाते, तो मुसलमान का लेबल क्या है, मुसलमान की पहचान क्या है? बिना मुंह खोले हुए अगर आपको एक इंसान को पहचानना है कि ये मुसलमान है, तो क्या पहचान है, क्या पहचान है मुसलमान की? ये 1400 साल से आ रहा है, तो कोई नई पहचान की जरूरत नहीं, हमको बैच पहनने की जरूरत नहीं। मुसलमान को छाती पे बैच पहनने की जरूरत नहीं कि आई एम मुस्लिम, ये 1400 साल से आ रहा है। मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान का लेबल क्या है? मेरा इशारा है दाढ़ी और टोपी की तरफ। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है उसे पहन लो। अगर आप डॉक्टर है और आपको फख्र है कि आप डॉक्टर है, तो पहनेंगे ना डॉक्टर का बैच, डॉक्टर लगाएंगे ना आपके नाम के आगे, लगाएंगे क्या नहीं? आपको फख्र है। तो अगर आपको फख्र है कि आप मुसलमान हैं, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अक्सर मुसलमान मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं, जाकिर भाई इस्लाम क्या दाढ़ी टोपी में? क्या इस्लाम दाढ़ी और टोपी में? क्या अल्लाह को जरूरत है? तो मैं कहता हूं, मैं मान लिया आपको, अल्लाह सुब्हाना व तआला को पहचानने के लिए इंसान मुसलमान है कहने, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह के पास तो इल्म गैब है। अल्लाह ताला को जानने के लिए इंसान मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह को जानने के लिए ये इंसान अच्छा है क्या बुरा है, कोई लेबल की जरूरत नहीं, उसके पास तो इल्म गैब है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, जन्नत के हकदार है, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में डालेगा। अगर आप बुरे इंसान हैं, नरक के हकदार है, दोजख के हकदार है, तो दोजख में डालेगा। अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत है, अल्लाह के पास इल्म गैब है।
लेकिन इंसानों के पास थोड़ी इल्म गैब है, मैं तो इंसान हूं ना, इंसान के पास थोड़ी इल्म गैब है। अगर एक अनजान इंसान उसके सामने आता है सबसे पहली बार जिंदगी में, वो कैसे जान ले कि ये मुस्लिम है क्या नहीं, मोमिन है क्या नहीं? अल्लाह को जरूरत नहीं, लेकिन इंसानों को तो जरूरत है। जो हामी है तौहीद का, मुहाफिज है इंसानियत का और हुकूक का, आसान है और इंसाफ पसंद है। जहां खुराफात के दरवाजे हैं बंद, जिसके दामन में है तरक्की का पैगाम। कौन सी खूबियां बना देती हैं इस्लाम को काबिले एहतराम, महासिने इस्लाम। हर मंगल रात 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to be successful. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. हर मंगल रात 8 बजे इंडिया में और शाम 5:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। मकसद हयात, इस्लामी नजरियात और दिन रात। दिल के अंदर ये बात जमी हुई हो और बैठी हुई हो कि हमें एक दिन उसके हुजूर में हाजिर होना और अपने अमाल का हिसाब देना है, ये है यकीन। मौलाना फजैलुर रहमान कासमी। अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारियों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक पूरा करके दिखाएं। क्या हम हैं अल्लाह के दीन पर? देखिए इंसान आसमान से जमीन पर, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मुक्तदा है, सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की, पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया, सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94 में, इसमें कहा गया है कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। आप जब ये पढ़ेंगे सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेज में आके भड़कते, जब नीचे उतरते, पहाड़ कर रहे भड़कते, उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे ये जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिहा दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कहने वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह
की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तगाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इसलिए ये जाहिर होता है, इतनी बार कुरान में अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं था, अभी भी जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचानने लगे ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैं अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतिउल्लाह अतिउर रसूल, तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान हैं, 80% तकरीबन मुसलमान हैं। और बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है। हो सकता है कि सलीब है, क्रॉस मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है, हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की मालूम पड़ जाता है हिंदू है, या हो सकता है सिख है मालूम पड़ जाता है कि सिख है। तो अगर आपको
कोई दाढ़ी वाले को देखे, ये पहचानने के लिए वो मुसलमान है 95% आप सही होंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है। ये एक लेबल है। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं, लोग पहचान लेंगे मैं मुस्लिम को प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। एक दूसरा लेवल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्तहब है, सुन्नत है? अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते हैं मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना पाप मिलेगा ना कोई फायदा होगा ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल, करने का करो नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासरुद्दीन अलबानी भी कहते सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस में लिखा है सहीह बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8 में लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सहीह बुखारी में जिल्द नंबर 7 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699, इसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है, और शेख नासरुद्दीन अलबानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, एक्सेप्ट फॉर की हालत में थे। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं सुन्नत है। यहाँ हमारे सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में वही टोपी। एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं वो सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, इससे लोगों को डर क्या और पहनने में मुश्किल क्या। ना महंगी है, कुछ टोपी महंगी होती 200 रुपये 1000 रुपये, कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी टोपी, मैं सस्ती टोपी पहनता हूं 30 रुपए की। लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस, आपका मालिक अगर कहा मैं टोपी मत पहनो, ठीक है, मैं टोपी घिसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। बॉस तनख्वाह दे रहा है उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के पहनते अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक करे। लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खीसे में। नमाज के बाद टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो? नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। अल्लाह अल्लाह या रब्बी या अल्लाह अल्लाह